बच्चों क्लास 10th ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे नरेशन भी कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज को डिस्कस करेंगे बच्चों, और इसके पूरे रूल्स को समझेंगे कि आखिर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं और कैसा तरीका होता है क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। बस हमारे साथ इसको शुरू से पढ़ने का प्रयास करिएगा और फिर लास्ट तक जो है हर एक रूल्स को ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, एक बार आप अगर मन लगा के इसको समझिए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी 100%। ओके बच्चों, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, क्या है बच्चों? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें सारे बच्चे इतने दिनों से परेशान थे मैम कब पढ़ाएंगी। देखिए बच्चों, एक बार इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप बिल्कुल अच्छे से उसको कर पाएंगे। ठीक है, क्या है कि शुरू से सीखो एक ही क्लास में। अगर इसके पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आज आप वास्तव में सीख जाएंगे बच्चों, है ना। और अगर मान लीजिए आपने इसको पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक बार आप फिर से समझने का प्रयास करिए और देखिए उसमें कि क्या मतलब आपको पहले कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको पहले नहीं पता थी। ठीक है, तो इसी सोच के साथ पूरी क्लास को देखिएगा बच्चों, और जिसने नहीं पढ़ा है निश्चिंत होकर जीरो से शुरू करिए, लास्ट तक आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो इसे नरेशन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये अपने मन में भ्रम ना पालिएगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कुछ अलग होता है और नरेशन कुछ अलग होता है। दोनों को मतलब इसी को क्या बोलते हैं? नरेशन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आखिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है ना, क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा टॉपिक है आज की क्लास का। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, यस, है ना। तो ये टॉपिक है बच्चों, इसके बाद ये सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये टॉपिक है बच्चों। ठीक है, अभी क्या है इसमें हम लोग देखेंगे कि वक्ता, जिसे इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। स्पीकर आप जानते हैं किसे बोलते हैं? जो बोलने वाला होता है। वक्ता किसे बोलते हैं? जो बोलने वाला होता है ना। तो वक्ता यानी स्पीकर द्वारा कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। मतलब जैसे अभी हम ही बोल रहे हैं आपके सामने, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है बच्चों, है ना। वो दो प्रकार कौन से होते हैं? बस एक बार ध्यान से समझिएगा। वो दो प्रकार क्या होते हैं बच्चों? एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसको डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से कहना। प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने बात करना, है ना। जैसे किसी ने आपसे बात किया फेस टू फेस, आमने सामने उसने अपनी बात को आपसे बोला। और एक दूसरा तरीका होता है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। जो मतलब जैसे उसने सामने से नहीं बोला, बल्कि जैसे क्या होता है फोन से बात करना, है ना। तो वो आप सामने से नहीं करते हैं, या किसी के जरिए बोलना, है ना। किसी से आपने अपना मैसेज कहलवाया किसी से, तो वो अप्रत्यक्ष तरीका हो गया, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और आपने अपनी बात किसी से फेस टू फेस बोला तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गई, है ना। अपनी बात को सामने कहना तो डायरेक्ट स्पीच हो गई। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि अपनी बात को किसी माध्यम से कहना। माध्यम बोले तो या किसी के द्वारा भी आप अपने मैसेज को किसी से कहलवा सकते हैं, है ना। कहलवा सकते हैं किसी जिसको भी आपको कहना है, मतलब समझ रहे हैं ना कहने का। और या फिर फोन मैसेज, इनके द्वारा भी अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका होगा बच्चों? अप्रत्यक्ष, है ना, जिससे बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो मतलब जो वक्ता होता है दो तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट कर सकता है। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इतना समझ में आया? अब हम लोग इतना ये समझ लेते हैं बच्चों कि डायरेक्ट स्पीच का कैसा तरीका होता है लिखने का, और इनडायरेक्ट स्पीच का फिर कैसा तरीका होता है लिखने का। तो हर मैंने बोला ना कि बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे और लास्ट तक पूरी क्लास में हम लोग सारे रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे बच्चों। ठीक है, क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता, वक्ता समझ रहे हैं ना, जो बोलने वाला है। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहते हैं। मतलब जो डायरेक्ट स्पीच होती है बच्चों, उसमें वक्ता के शब्दों को जैसे मतलब ज्यों का त्यों का मतलब सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन ना करके से मतलब बिल्कुल वैसी ही बात कहना। ठीक है, तो क्या है बच्चों, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ही सेड
उसने कहा, अब उसने क्या कहा, उसकी कही हुई बात, आई एम गोइंग टू मुंबई। उसने क्या बोला, उसने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो ये हो गया बच्चों डायरेक्ट तरीका कि उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। ये डायरेक्ट हो गया, मतलब अपनी बात को जो का त्यों कहते हैं। किसमें बच्चों, डायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद हम लोग बात करें जो सेकंड है पॉइंट, बहुत आसान तरीका है बच्चों, इससे आसान आपको नहीं और समझ में आ सकता। क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में किसी एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति उस तरह ना बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है। मतलब किसी ने बात को कहा और दूसरे ने अगर उसको दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति से कहना है तो उसने सेम वही शब्द ना बोल करके अपने शब्दों में उस बात को बोल दिया। तो ये होता है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच। वही अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके। तो यहाँ पर क्या है कि he said that he was going to मुंबई। डायरेक्ट स्पीच क्या थी कि उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुई कि जैसे मान लीजिए आपके भाई ने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे ठीक है। अब वही बात आप जो है फोन करके मान लीजिए पापा या मम्मी को बता रहे हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे कि उसने कहा था कि वह मुंबई जा रहा था, है ना, कि उसने कहा था कि वो मुंबई जा रहा था। मतलब उसने, तो ये इनडायरेक्ट वे में हो गया बच्चों कि he said that he was going to मुंबई। इतना समझ में आया है ना। तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने कहना, इनडायरेक्ट स्पीच। और अपनी बात को मतलब अगर किसी ने अपनी बात को किसी एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात, मान लीजिए किसी ने अपनी बात को बोला और अन्य व्यक्ति ने उस तरह ना बोल करके अपने शब्दों में उस बात को व्यक्त कर दिया, तो इनडायरेक्ट स्पीच है। समझ में आया बच्चों। देखिए इतने बार ये बोलने का मतलब होता है बच्चों कि देखिए जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कोई डाउट ना रह जाए, है ना, इसलिए इतना डिस्कस किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं ना। अब बढ़ते हैं आगे, तो इतना आपको समझ में आ गया। फिर देखते हैं बच्चों हम लोग कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो वक्ता द्वारा बात कही जाती है उसके दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, अब इतना समझिएगा। मतलब डायरेक्ट स्पीच, नरेशन भी लिखा है तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट स्पीच या नरेशन बोले तो एक ही है कि दो भाग होते हैं। अब वो कौन से भाग होते हैं उनको समझ लीजिए। एक होता है बच्चों रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए ये भी आपके लिए समझना जरूरी है कि फिर मैम रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। चलिए देख लेते हैं इसको भी, है ना। तो एक होता है बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। दूसरा होता है बच्चों रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो एक रिपोर्टिंग और दूसरा रिपोर्टेड, बहुत आसान है, बस एक बार प्रयास करिएगा समझने का। क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, वक्ता की बात, वक्ता मतलब जो बोलने वाला है ना, स्पीकर है जो वक्ता, समझ रहे हैं ना, की बात जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करते हैं उससे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कैसे, अभी डिस्कस करते हैं। क्या है, इसको इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा जाता है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी होती है ना, वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि राम सेड, मतलब उसने कहा, किसने, राम ने कहा विल यू गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, सिर्फ बच्चों राम सेड, समझिएगा ध्यान से, है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच पे आ जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है बच्चों, जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है, वक्ता मतलब जो स्पीकर द्वारा बोला जाता है उससे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, बस, है ना, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। अभी क्या है देखिए, राम सेड, उसने कहा, अब क्या कहा, कुछ ना कुछ तो कहा ना, तो उसकी जो बात है, जो उसका कथन है, जो उसका स्टेटमेंट है, उसको किस में लिखेंगे बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो आपको ये ग्रीन कलर से जितना पार्ट दिख रहा है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। कि राम ने कहा, क्या कहा कि विल यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे, राम ने बोला। तो राम ने क्या बोला, उसकी कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं।
और जो भी बात डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर कोई साधारण शब्दों में आपसे पूछे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है या रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है या रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, तो आप बोलेंगे जो कॉमा से बाहर लिखा हुआ पार्ट होता है उससे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, उसे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। जो वक्ता द्वारा बात कही जाती है वही क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो इतना समझ में आया बच्चों क्या है। अगर राम सेट की बात करें कि राम ने कहा तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है। विल यू गिव मी योर पेन, ये यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है। अभी कोई समस्या नहीं ना बच्चों। फाइनाइट वर्ब की बात करें तो यहाँ पर सेड है, ठीक है, मतलब एग्जाम सर पर और आपको करना है परफेक्ट रिवीजन। एलन ऐप के फ्री रिवीजन कोर्सेज के साथ, जिसमें क्या होता है, जिसमें परिवर्तन हो जाता है। अभी इतना आप डिटेल में आपको इतना वो बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब बस इतना समझिए कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि राम सेड है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है रिपोर्टिंग और जो अंदर है रिपोर्टेड। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी समस्या नहीं बच्चों। तो दो चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की कि एक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जो वक्ता द्वारा बात कही जाती है दो तरीके से होता है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं हम लोगों ने देखा। एक क्या होता है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टेड है ना स्पीच। ओके, अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है बच्चों। पहले सारे रूल्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, साथ साथ में थोड़े थोड़े एग्जांपल भी देखते चलेंगे कि डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, इसमें बात कर लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। मतलब जो डायरेक्ट स्पीच होती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, तो जो वक्ता का कथन जो होता है डायरेक्ट स्पीच में, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। अभी ये बात हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस करी बच्चों कि कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, सेकंड पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब आप जानते हैं जो कॉमा के बाहर लिखी हुई होती है ना। रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। मतलब जैसे अभी एक चीज दिखा देते हैं आपको, जैसे आपने देखा ना राम सेड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, उसके बाद देखिए कॉमा का यूज हुआ है ना, फिर उसके बाद ये पूरा लिखा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वही बोला गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। ठीक, अगला पॉइंट है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। पंक्चुएशन की क्लास जब हम लोगों ने ली थी तो आप लोग के साथ बहुत अच्छे से बच्चों डिस्कस किया था कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लिखा जाता है ना। सही यूज कैपिटल लेटर का कैसे करते हैं, कहां पर किस तरीके से किया जाता है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था बच्चों। तो इतनी बात क्लियर है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है वो जो है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर जो उसका होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, हाँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु में ये तीन चीजें क्लियर हैं आपको। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है जो डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को, और दूसरा है कि रिपोर्टिंग होता है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है बच्चों उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से बहुत ही ज्यादा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यही तरीका आपको अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन आए बच्चों यकीन मानिए आप आसानी से कर लेंगे। क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम में देखिए बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। मतलब जब डायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें जैसे जो वक्ता द्वारा कही गई बात होती है डबल इन्वर्टेड कॉमा में होती है, लेकिन जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। बस सिंपल सी बात। अभी अगला क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, अब रिपोर्टिंग वर्ब भी आप जानते हैं जो कॉमा से बाहर लिखी हुई होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और अगला जो है यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज, अब इस पॉइंट को भी समझिएगा। तो सेकंड पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं ना बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जैसे डायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं, और जब इनडायरेक्ट स्पीच में उसको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब भी इनडायरेक्ट में उसको चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा नहीं लगाते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। अब थर्ड को अच्छे से समझिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज, से, सेड, विल से एवं शैल से है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे राम
राम, सेड या सेज ऐसे अगर होता है ना, तो इनमें से ये होते कि सेज से, सेड, विल से एवं शैल से है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में, फिर जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं, है ना, परिवर्तित करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझिएगा बात को बच्चों, जैसे डायरेक्ट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ये आए हुए हैं कि सेज से, सेड, विल से एवं शैल से, तो जब भी इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चों चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम वही लिख दिया जाता है, सेज का सेज, से का सेज, सेड का सेड, है ना, विल से का विल से, ऐसे ही लिख देते हैं बिल्कुल। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम हम लोग देख रहे थे। तो पहला एक बार देखिए, रिवाइज कर देते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा लगा होता है उसको भी हटा देते हैं, है ना, उसका प्रयोग नहीं होता है। फिर देखा कि ये अगर ये शब्द आते हैं तो जब भी इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उनमें क्या होता है बच्चों, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इतना समझ में आया। तो अब एग्जाम्पल में देखिए, ही सेज आई एम ए सिंगर, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है ना। इसका मैं क्या कलर चेंज कर लूं, यस बच्चों ग्रीन कर लेती हूँ, है ना। देखिए, ही सेज आई एम ए सिंगर, ही सेज वो कहता है कि आई एम ए सिंगर, मैं एक गायक हूँ। ये कौन सा, ये है बच्चों डायरेक्ट स्पीच है। अब जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर सेज लिखा हुआ है, तो सेज का सेज ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे बच्चों, क्योंकि देखा हम लोगों ने कि अगर ये सारे ये आएंगे तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, है ना। तो सेज लिख दिया। और दूसरी बात बच्चों क्या थी कि कॉमा हटा देंगे। तो जब हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम लोग जब चेंज कर रहे हैं तो कॉमा भी हटा देंगे। आई एम ए सिंगर, है ना। अब देखिए, जो इसके द्वारा कही गई बात थी उसको इन्वर्टेड कॉमा में जो क्लोज है उसको भी हटा देंगे, तो उसे भी हटा दिया और दैट लगा के इसको ज्वाइंट कर दिया। अब दैट क्यों लगाएंगे बच्चों, तो अभी आगे हम लोग ये रूल पढ़ेंगे कि क्यों लगाएंगे, दैट कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी इतना बस समझिए कि दैट कनेक्टर वर्ड का यूज करके, कनेक्टेड वर्ड भी कह सकते हैं, इसे कंजक्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। और फिर यहाँ क्या हो गया, ही इज ए सिंगर। अब यहाँ ही क्यों आया, इज क्यों आया, ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इतना समझ में आया बच्चों, इनडायरेक्ट में कर दिया। ये 3 रूल देखे, 3 रूल के हिसाब से देखिए क्या क्या चेंज हुआ कि सेज को सेज लिख दिया, फिर कॉमा को हटा के जब भी इनडायरेक्ट में बनाया तो कॉमा को हटा दिया, और फिर कही गई बात जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी थी उसको भी हटा दिया, और इनडायरेक्ट तरीके में कैसे लिखा ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ तक अब कोई भी समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला, हाँ एक और एग्जाम्पल है बच्चों, इसको भी देखिएगा तो वही तरीका होगा। देखिए, ही सेड, है ना, सेड है तो सेड ही लिखा जाएगा। ये देखिए आपने रूल में देखा था, सेड है तो सेड ही लिखा जाएगा। सिंगल यहाँ पर कॉमा लगा है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगा है तो कॉमा भी हटा देंगे, हटा दिया। फिर क्या है, माई फादर इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाएंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, तो हटा दिया और अपनी बात को पूरा स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ पर रूल आप ना समझने लगिएगा कि मैम यहाँ पर वॉज क्यों आया, है ना, मैम यहाँ पर हर फादर ऐसे करके आया क्यों, मतलब ये जो भी है, बस अभी इतना आप समझिए बच्चों कि यहाँ पर जो हम लोगों ने रूल देखा कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो उसको, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हटा देंगे, और अगर ये सिंगल कॉमा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो उसको भी हटा देंगे। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सेड है तो सेड ही लिखा जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर सेज, मतलब ये सारे वर्ड आएंगे, तो बस इनको ध्यान में रखिए। इतना ज्यादा बच्चों देखिए, अगर चाहते तो इसको और भी कम समय में किया जा सकता था खत्म, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि अगर एक बार आप इस क्लास को देखें तो देखने के बाद हर एक डाउट आपके माइंड से क्लियर हो जाए बच्चों, है ना। जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आपको कोई भी समस्या ना हो। तो अभी इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने रूल देखे एग्जाम्पल में उनको फॉलो भी कर लिया कि कैसे क्या था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम ही और देखते हैं। अभी तो उतना हम लोगों ने देखा, ठीक है। अभी क्या है, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब समझते हैं ना कॉमा के बाहर लिखी हुई होती है। अब देखिए बार बार इसीलिए सबसे पहले ही डिस्कस कर दिया बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब आखिर क्या है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब
सेज टू, से टू, सेट टू। अब ये वाले ध्यान में रखिएगा, अभी पिछले हम लोगों ने देखे थे। अभी क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि सेज टू, से टू, सेट टू, विल से टू, है ना, विल से टू या शैल से टू, ये आते हैं, तब इनडायरेक्ट स्पीच बस समय रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं बच्चों? टेल, टोल्ड, विल टेल एवं शैल टेल में परिवर्तित करते हैं। कैसे? मतलब आपको अभी समझ नहीं आया होगा क्या? जब भी हमारे इनडायरेक्ट स्पीच, अगर ठान लिया है सरकारी नौकरी पाना, तो फिर तैयारी को भी होगा और दमदार बनाना। बीच में बच्चों ये सब ये आएंगे, मतलब ये वर्ब आएंगी, है ना, तो उनको क्या करेंगे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो अगर से टू होगा, अगर से टू होगा तो इनडायरेक्ट में टेल्स में चेंज कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर सेज टू है बच्चों, एक बार हो सकता है मैंने शायद गलत बोला कि सेज टू को टेल्स में बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, और अगर डायरेक्ट स्पीच में बच्चों से टू होगा तो टेल में बदलेंगे, और अगर डायरेक्ट स्पीच में सेट टू होगा तो जब इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों हम लोग लिखेंगे तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, और विल से को विल टेल में चेंज कर देंगे, और शैल से टू को किस में चेंज कर देंगे बच्चों? शैल टेल में चेंज कर देंगे। तो इतना समझ में आया कि डायरेक्ट स्पीच में अगर ये वर्ड होंगे तो इनडायरेक्ट में इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरी सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है बच्चों, तो क्या है हरी, अब सेड टू है बच्चों, तो सेड टू को अभी देखा था हम लोगों ने कि सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे, तो टोल्ड लिख दिया बच्चों, मी और कनेक्टर वर्ड दैट लगा दिया, यू आर ए गुड बॉय, तो आई वॉज अ गुड बॉय। अभी आई यहाँ क्यों आ गया, दैट ही क्यों लगाएंगे, ये अभी मैंने पहले भी बोला कि अभी डिस्कस करेंगे बच्चों आगे, है ना, यहीं पर अगर डिस्कस करेंगे तो आगे अभी हम लोग को रूल मिलने वाले हैं। इतनी बात बच्चों क्लियर है? फिर एक और एग्जांपल है, माय फादर सेज टू मी यू आर ए गुड प्लेयर, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी करेंगे तो इतना आपको देखना है कि सेज टू को किस में चेंज कर देंगे बच्चों? टेल्स में चेंज कर देंगे, है ना, टेल्स में चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा हटा देंगे, कनेक्टर वर्ड से जोड़ देंगे, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। इतना समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं फिर। अब रूल नंबर 1 ध्यान में रखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में होने वाले परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो जब भी मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें टेंस में परिवर्तन कैसे होते हैं उस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी पहले रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है बच्चों, है ना, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जैसे रिपोर्टिंग स्पीच क्या थी बच्चों, ही सेड, है ना, ऐसे है जो आपने अभी एग्जाम्पल में देखा। चलिए एक एग्जाम्पल ही आपको दिखा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या है, सुनिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, अभी एग्जाम्पल इसी में देखेंगे हम लोग, ठीक। तो बस इतनी बात क्लियर रखिएगा। और बच्चों टेंस आपने पढ़े ही होंगे, इसलिए टेंस आपको पहले पढ़ाया गया था। जिसने नहीं पढ़ा है बच्चों तो पूरी क्लासेस आपको इसमें है ऐप पर, कि जिसमें हम लोगों ने पूरी 12 क्लासेस टेंसेस की करी थी बच्चों, है ना। तो अच्छे से उनको पढ़िएगा ताकि टेंस से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तभी आपको एक्टिव पैसिव समझ में आएगा, तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो अभी देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। देखिए कि एग्जाम्पल में इसमें बोला क्या बच्चों कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो जो रिपोर्टेड स्पीच